पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम सादर नमस्ते जी। जीवन आपका दिव्य बन जाएगा। दिव्य जीवन, दिव्य दृष्टि, दिव्य विचार, दिव्य आचार विचार, दिव्य शक्ति, दिव्य जीवन, आपका जो जीवन है वो दिव्य हो जाएगा। केवल एक काम कर लो, वो क्या है कि प्रकृति का आकर्षण की सतत भजन करता है, जो उसकी बुद्धि प्रभु में अपने योग करा देते हैं। और अभी हमारी बुद्धि प्रभु वियोगिनी है, संसार के योग से किए हुए, इसलिए संसार में सुख लग रहा है, जबकि यह नहीं है। संसार में सुख नहीं है, संसार में क्या है? दुख है। संसार में सुख नहीं है। किसी ईमानदारी पुरुष ने पूछ लिया, किसी ईमानदारी पुरुष को पूछ लिया जाए कि वह यही करेगा जो भजन करता है या विवेकी है, उसकी बात कह रहे हैं, नहीं तो नाली का कीड़ा तो नाली में ही सुख मानता है। उसको कहा चाय की अमृत का भी एक कुंड है, तो वह उसका भी तिरस्कार कर देगा, क्योंकि वह क्या जाने अमृत का स्वाद क्या होता है। विष का कीड़ा विष का ही भोगता खाता है, और मिश्री सूगत ही मर जाए। विष का कीड़ा विष ही खाया, मिश्री सूगत ही मर जाया। तो सच्चिदानंद परमात्मा की लीला का क्या सुख है, वह विषय जीवनी क्या जाने। अगर थोड़ा सा भी भजन करेगा उसको पश्चाताप होगा। अशांति होगी भी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो सत्संग करते हुए आए हुए वेग और आकर्षण को यदि यह सह जाए, तो संयोग न मानने दे, तो कुछ ही वर्षों वह इंद्रिय जय हो जाएगा। कुछ ही दिनों में उसके अंदर ऐसा धैर्य आ जाएगा कि जैसे बड़ी मेहनत से अपने 1 लाख रुपए जमा किए, अब कोई उनको चुराना चाहे तो क्या आप दोगे? ऐसा ही है क्या? आप दोगे ऐसे ही? इसी प्रकार आप जल कर 10 वर्ष से ब्रह्मचर्य रहे, केवल 10 वर्ष जल कर ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब कोई आकर के आपको ब्रह्मचर्य के पतित करना चाहे, तो आप अपने मन में आग लग जाएगी कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ये चोरा जारी ये सब मैं नहीं कर सकता, क्यों करूँ? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। पता है कि कितना जलन पड़ता है, कितना जलन होता है, ये वही समझ सकता है। कितनी जलन होती है ब्रह्मचर्य पालन करते समय, ये वही समझ सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। और तो सब जो है बकवास करते रहते हैं अपनी बातों। तो जो साधक इसी मार्ग में चलता रहता है, प्रकृति का आकर्षण उसके हृदय में होता है, प्रकृति का आकर्षण उसके हृदय में होता है। इसी
आकर्षण को मिटाने के लिए साधना की जाती है। साधना क्यों की जाती है? साधना करते हैं संसार के आकर्षण को नष्ट करने के लिए। साधना का ब्रह्मचर्य का पालन, नित्य नाम जप, ओम 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 नाम का जाप कीजिए और साधना कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। भगवान या भगवत स्वरूप आचार्यों को छोड़कर शेष जितने भी संत हुए हैं उसी आसक्ति को मिटाते हुए वहां पहुंचे हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जो जन्म से अनासक्त हो जाए। जन्म से अनासक्त तो वही होता है जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया हो। अब कारक पुरुष के रूप में अवतार लिया है कार्य करने के लिए, इसीलिए वह अनासक्त है। काया प्रत्येक साधक इसी आसक्ति से ही आगे बढ़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके हृदय में काम वेदना ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में काम वासना जागृत। सब व्यक्ति ऐसे हैं, सबके अंदर काम वासना जागृत होती है। ये जलन पैदा सबके अंदर होती है, पर इसी आसक्ति को मिटा देना ही हमारी साधना है। और भगवान सामने खड़े हैं, पर अर्जुन यह नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि आज से तुम्हारे अंदर काम क्रोध आदि विकार नहीं आएंगे। ये वेग आएंगे पर तुम्हें इनको सहना होगा। प्रभु अर्जुन को आदेश कर रहे हैं। प्रभु अर्जुन को कह रहे हैं गीता में, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब तुम्हारे अंदर आएंगे, हृदय में आएंगे, और तुम्हें इनको सहना पड़ेगा। तुम्हें इनको सहना पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ आज के सत्संग को यही समाप्त करते हैं। एक गीता का श्लोक और पढ़ लेते हैं। इस बात मात्रा स्पर्शास कौन्तेया शीतोषणा सुख दुखदाः आगमा पायनो नित्यास्तांस तितिक्षाव भारत। शीतोष्ण तात्पर्य होता है कि आकर्षण, अनुकूलता एवं प्रतिकूलता, इसी से सारे द्वंद आए हुए हैं। आगमा पायनो नित्याः, ये सब द्वंद आने जाने वाले नाशवान है। तांस तितिक्षास्व भारत, तू उनको सह अर्थात भगवान की भक्ति करते हुए हम इनको विकार को सहते हुए, भगवान ऐसा चाहते हैं कि हम इनको सहें। भगवान ऐसा चाहते हैं कि भक्त ऐसा सहन करें। इनको सहने से हमारा प्रेम रस सहने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और जिसने काम क्रोध आदि वेग को नहीं सहा वह परम पद अधिकारी नहीं बन सकता। परम पद का अधिकारी कभी नहीं बन सकता है जिसने काम वासना को नहीं सहा, परम वेग को नहीं सहा। इन विचारों के साथ आज की सत्संग में विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।